नमस्ते बच्चों। अभी हम सत्वादेश विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्वादेश संधि को जाना। सत्वादेश कब होना था? जब विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ और तीनों प्रकार के स होने से उनको अलग अलग स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स आदेश होना था। ये सत्वादेश संधि में था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उत्व संधि। उत्व संधि में क्या है? पदांत अह के बाद, देखिए पदांत के अंत में अह ही होना चाहिए। मतलब अब विसर्ग से नहीं मतलब है हमें, विसर्ग के साथ अ भी होना चाहिए। मतलब कि विसर्ग से जो पहले वाला स्वर है वह हमारा अ होना ही चाहिए, नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे ये तो विसर्ग था, उसमें तो केवल विसर्ग का था। सत्वादेश में तो केवल विसर्ग के बाद कुछ भी होता तो सत्वादेश हो जाता, पर यहाँ विसर्ग से पहले अ की अनिवार्यता है कि विसर्ग से पहले अ होगा तभी उत्व संधि होगा ना। तो देखिए विसर्ग अह के बाद, विसर्ग आने के बाद अ हो वर्ग का, तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, य र ल व ह वर्ण हो, तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। अब इस ऐसे अंत में अ की मात्रा है और विसर्ग है। जैसे बालकह, बालकह में क्या है? बालकह में क पर अ की मात्रा है और विसर्ग है, तो बालकह जो हमारा अह वाला हो गया। बालकह, बालको, बालकाह, बालकाह ऐसा नहीं है, बालका में आ की मात्रा और विसर्ग है, बालकह में अ की मात्रा विसर्ग है, तो बालकह पे यह संधि लागू होगा, बालकाह पे यह संधि लागू नहीं होगी। तो उ आदेश होगा। जैसे देखिए बालकः प्लस अस्ति, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमें अह मिल गया, अह तो हमें चाहिए था, हमें अह मिल गया। क में अ है और विसर्ग है अह के बाद क्या होने पे? अ होने पे, थर्ड फोर्थ ईयर अलव होने पे अब यहाँ पे हमें अ तो मिल गया, ठीक है। अब संधि हमारा क्या होगा? विसर्ग को उ आदेश होता है। पहला नियम क्या है? विसर्गस्य उत्वम सूत्र के अनुसार विसर्ग को उ आदेश होगा, तो हमने जो अ के बाद विसर्ग था उसको उ बना दिया। देखिए हाँ, देखिए हमने क्या किया, अ के बाद जो विसर्ग था ना उसको हमने उ बना दिया, बस। ये नियम करता था। इस सूत्र के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार विसर्ग को केवल उ आदेश होना था। अब क्या है? और उ का संधि यहाँ पे हो रहा है। देखिए और उ का संधि यहाँ पे हो रहा है। और उ मिलके क्या बनता है बताइए? आपने पढ़ा है गुण संधि पिछले वर्ष। और उ मिलके क्या बनता है? अ प्लस उ, सूर्य प्लस उदय। हाँ समझ गए आप कि और उ मिलके क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे अ और उ मिलके क्या बन गया? ओ, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय बनता है ना, ओ की मात्रा हो जाता है। तो अ और उ मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। ये सूत्र लगता है यहाँ पर। इस सूत्र के अनुसार ये ओ हो गया। आपको सूत्र आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अभी बता दूंगा क्या कितनी आवश्यकता पड़ेगी, पर आपको ये प्रोसेस जानना आवश्यक है कि कैसे विसर्ग परिवर्तित होता है, बार बार परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पे विसर्ग तो उ बना, फिर इस उ से विसर्ग ओ बना। इतना तक तो हर उत्व संधि में आदेश होगा कि जो विसर्ग है वो हमारा ओ बन जाएगा, ठीक है। हर बार विसर्ग हमारा ओ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बनेगा ही, विसर्ग को हमें उ नहीं बनाना है। इस तरह से प्रोसेस होता है तो विसर्ग हमारा क्या बनता है? ओ बनता है। तो बालको अस्ति इस तरह से बना। अब इसमें एक और सूत्र लगता है यहाँ पे, एंग पदांतादति। एंग पदांतादति से क्या है? यह पूर्व रूप संधि है। अब देखिए यहाँ पे ए और ओ के बाद अ होने पर अ जो है अवग्रह बन जाता है, ऐसा नियम है। तो देखिए यहाँ पे यदि अ होगा, ये य र ल व थर्ड फोर्थ ये सारे वर्ड होंगे ना, तब ये तो वैसे ही रह जाएगा, बस यहीं तक होगा। बालको वदति यदि होता तो बालक, बालक प्लस उ अस्ति, बालक को बालको बालक प्लस उ वदति और उ जोड़ के बालको वदति कर देते हैं।
बालको वदति कर देते, उसके आगे हमारा कुछ नहीं होता, बालको यहाँ होता, वदति यहाँ होता, ये अलग अलग लिखे होते बस। पर आगे यदि अ है, ये वाला अ है, यदि अ के बाद अ है तो एक यहाँ पे एक और संधि अप्लाई हो जाती है, तो ये जो है अ जो है अवग्रह बन जाएगा, ऐसा एस का निशान, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। इसका उच्चारण भी पूरा अ नहीं होता है, थोड़ा सा साइलेंटली अ होता है, बालकोस्ति, इस तरह से इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है बालकोस्ति, बालकोस्ति। तो इस प्रकार से ये तो बालको अस्ति है, यहाँ पे बालकोस्ति। तो देख लीजिए क्या पद स्थिति है, संधि की स्थिति। देखिए यदि यहाँ पे अ है और यहाँ पर भी अ है, तो ये हमारा संधि क्या हो जाएगा, ओ और अवग्रह, अ जो है अवग्रह बन जाएगा हमारा। विसर्ग ओ, तो विसर्ग को तो ओ बनाना ही है, विसर्ग को ऊ आदेश होता है, पर ऊ आगे ओ ही तो बन जाएगा, हर बार ओ बन जाएगा, ठीक है। और ऊ मिलके हर बार ओ बन जाएगा गुण संधि से ना, सूर्य प्लस उदय वाले उदाहरण वाले संधि से, गुण संधि से हमेशा ओ बनेगा ये। तो अ प्लस इनके होने पर ओ तो बनना ही था, अ के बाद ये सारे वर्ड होने पर ओ तो बनना ही था, ये तो फिक्स था कि ओ तो बनना है। पर आगे यदि अ है तो एक अवग्रह चिन्ह और लग जाएगा यहाँ पे ओ के बाद, जैसा कि अवग्रह चिन्ह यहाँ पर लगा है। दूसरा है क्या स्थिति, अ यहाँ तो है ही नहीं, निश्चित है, अनिवार्य है कि अ के साथ ही विसर्ग रहेगा तभी उत्वादेश होगा। बाकी ये सारे वर्ड हों, तृतीय अक्षर कौन कौन से हैं, ग, ज, ड, ब और द, ये तृतीय वर्ड हो गए। फोर्थ वर्ड कौन कौन से हैं, घ, झ, ढ, ध, भ, ये फोर्थ वर्ड है। इनके होने से भी, या य, र, ल, व, ह होने से, इन सारे वर्डों के होने पर क्या होगा, विसर्ग को तो ओ हो जाएगा। कैसे ओ हुआ, पहले ऊ हुआ, बाद में ओ बन गया, गुण संधि हो के बाद में ओ बन गया, तो विसर्ग को तो ओ हो जाएगा, और ये वर्ड वैसे ही रहेंगे, इनके बीच में स्पेस रहेगा, ये सटेंगे नहीं, जैसे ये चिपक गया ना एक दूसरे से, ये चिपकेगा नहीं, ये अलग अलग ही लिखते हैं इसको हम। तो देख लीजिए ओ, विसर्ग को तो ओ बनाना है, हर हालत में विसर्ग को क्या बना देना है, ओ, विसर्ग को सीधा सीधा ओ बना देना है। एक बस स्थिति और रहेगी, ओ के बाद अ रहेगा तो अ एस बनकर चिपक जाएगा, अ नहीं रहेगा तो वो वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये सारे वर्ड होने पे, अक्षर होने पे ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। पर यदि ओ के बाद अ हुआ तो ये अ भी एस बनकर जुड़ जाएगा, अवग्रह चिन्ह बनकर जुड़ जाएगा ओ के साथ, इस तरह से लिखेंगे, और अ नहीं लिखेंगे, अ को ही ये बदल के लिखा गया है, देखिए यहाँ पे अ अलग से नहीं लिखना है, अ ही परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे अ का ही परिवर्तन। और उदाहरण देख लीजिए, देखिए बालह वदती है, तो हमने देखिए यहाँ पे अ आया ना, ल में अ है और फिर विसर्ग है, आगे य र ल व हमें बोला गया था, वह हमें मिल गया, फिर क्या हुआ, इस विसर्ग को पहले ऊ हुआ बाद में ओ हो गया, हमने सीधा लिख सकते हैं वैसे, विसर्ग को सीधा आप ऊ बना दीजिए, पूरा प्रोसेस आपको बस पता होना चाहिए, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा विसर्ग को क्या बना दिया, ओ बना दिया, और वदती लिख दिए। यहाँ पे अ नहीं है तो ये अवग्रह नहीं बनेगा, ये बस अलग अलग बालो वदती, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए भी, यहाँ पर भी अ है, लास्ट में अ होना जरूरी था, और इस अ के बाद अ है, ठीक है ना। विसर्ग को तो क्या बनाना था, विसर्ग को हर हाल में हमें ओ बना देना था, देखिए अर्जुन 9 पर विसर्ग था ना, 9 को हमने ओ बना दिया। अब एक बस समस्या हो रही है यहाँ पे कि आगे अ वर्ण है, तो इस अ को हमने अवग्रह बना दिया है इस तरह से और जोड़ दिया है, बस इतना ही अंतर है दोनों में, दोनों स्थितियों में इतना अंतर है कि ये ओ तो बनेगा ही, ये ऊ नहीं बनता है, ऊ गुण आदेश होकर ओ हो जाता है, फिर गुण संधि होकर, जैसे 9 प्लस ऊ क्या होता, नो, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वैसे 9 प्लस ऊ नो, तो वैसे यहाँ पे ल प्लस ऊ लो हो जाता, तो यहाँ पे तो ये ओ हो गया, अब आगे ये अ होने से तो अवग्रह के रूप में बन जाएगा। इसका संधि विच्छेद बिल्कुल आसान है कि ओ को हम बस विसर्ग बना देंगे तो हो जाएगा, संधि विच्छेद हो गया। बालो वदती का संधि विच्छेद किया जाए, ऐसा कहा जाए, करने को कहा जाए, तो इस ओ को केवल विसर्ग बना दिया जाएगा, ये संधि विच्छेद हो गया। पर यदि अर्जुनो कथयत को संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए
तो अर्जुनों का बन जाएगा, अर्जुना बन जाएगा। ओ तो विसर्ग बन जाएगा। और जो ये एस है ये अ ही होता है, अ ही अ ही अवग्रह बनता है, इसको इसीलिए अवग्रह कहते हैं, अ बना है। तो ये एस जो है अ बन जाएगा इस प्रकार से। अर्जुना, अर्जुनो तो अर्जुना हो जाएगा, बालो जैसे बाला हो गया, अर्जुनो अर्जुना हो जाएगा, ये अ बन जाएगा। बस इतना ही अंतर है। अकथयत संधि विच्छेद इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। सिंह गर्जती, देखिए यहाँ पे अ है, यहाँ पे गर्जती है, तो यहाँ पे सिंह को तो सिंहो हो गया, ओ बन गया, सीधा विसर्ग को ओ बना दिया, और गर्जती हमने वैसे लिख दिया। ऐसा तो अ को ही एस बनाते हैं, ग को तो एस नहीं बना सकते, अ को ही केवल एस ऐसे बना सकते हैं, अवग्रह बना सकते हैं, ठीक है। हम ग को अवग्रह नहीं बनाएंगे। वैसे मृगः प्लस अपि, यहाँ पे तो अ हो गया है, यहाँ पर भी अ है, तो हमने मृगः तो हो जाएगा मृगो, ओ बन जाएगा, सीधा विसर्ग ओ बन जाएगा। आगे अ है तो अ को हमने अ को भी जोड़ दिया, एस लिख के अवग्रह लिख के इस तरह से लिख दिया, अपि मृगोपि। इस प्रकार से संधि होता है। संधि विच्छेद सबसे आसान है, बालों को बस बालह बना देना है, अर्जुनों को अर्जुना करना है, अ को अच्छे से लिख देना है, सिंहों को सिंहा करना है, गर्जती तो वैसे ही रहेगा, मृगों को मृगः करना है, अपी लिख देना है, अवग्रह को अ बना देना है, ठीक है। अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं। जनः प्लस अस्ति, शिवः प्लस अहम, संदीपः प्लस अहम, कः प्लस वदति, कः प्लस भ्रमति, पुरुषार्थः प्लस जयते। संधि विच्छेद करना है। नृपोस्ति, जनो विचारयति, अश्वो धावति, गजो गच्छति, कोऽयं देवोऽयं। तो इस प्रकार से आप संधि कीजिए और विच्छेद कीजिए। बहुत ही, यह भी बहुत आसान सा ही है संधि। बस आपको क्या याद रखना है, ये स्थिति याद रखनी है कि यहाँ अ के साथ विसर्ग आने पर ही ऊ होगा, उसमें भी यहाँ अ होना चाहिए या फिर ये सारे लेटर होने चाहिए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और संधि के साथ। धन्यवाद।